अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार सूप की रेसिपीज़ के साथ। आज हम आपको सेब और टमाटर के साथ सूप बनाना सिखाएंगे, जिसमें हम सेब के जो छिलके हैं उनको भी इस्तेमाल करेंगे अलग से, ठीक है। और आयरिश ब्रेड रोल्स पहले हम बनाएंगे, छोटे छोटे ब्रेड रोल्स, और कॉलीफ्लावर के साथ हम कॉलीफ्लावर का सूप या शोरबा बनाना आपको सिखाएंगे। सो देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। सबसे पहले मेरे पास यहाँ है 1.5 कप दूध। उसमें मुझे डालना है लेमन जूस टू मेक इट इनटू बटर मिल्क। ठीक है जी, और टक्स के साथ हाथ पोंछ लेते हैं। बेहतरीन, वेरी नाइस, अब्जॉर्बेंट, और बिल्कुल फटता भी नहीं है पेपर। बहुत ही अच्छे टिश्यूज़ और किचन पेपर है, ठीक है। इसमें हमने लेमन जूस डाल दिया। अब मेरे पास है 3 कप मैदा, उसमें जाएगा 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, ठीक है। और हम उसमें डालेंगे आधा टीस्पून जितना नमक, 1 टीस्पून क्रीम ऑफ टार्टर। ये है क्रीम ऑफ टार्टर, पाउडर होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है फॉर योर बेकिंग। तो अगर आप बहुत बेकिंग करते हैं, एक छोटा डब्बा ला के घर में रख लीजिएगा। बेकिंग सोडा, मैदा, क्रीम ऑफ टार्टर और थोड़ा सा नमक, बस। अब मुझे क्या करना है, ये सारी चीज़ों को मिक्स करना है। एक बड़े बोल में डाल दीजिए, बिकॉज मैं इसमें अभी ये दूध वगैरह भी डालना चाह रही हूँ। नमक हम यहाँ रख देते हैं। एंड आज हमारे शो पे है इनिक्स की तरफ से रिलैक्स पिज़्ज़ा पैन। तो अगर आपको जीतना है तो इसी हफ्ते में बनने वाले सूप के रेसिपीज़ के नाम, कोई भी 2 नाम लिख के 8881 पे मैसेज कर दीजिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, ID कार्ड नंबर, ठीक है। और 8881 पे आप SMS करेंगे, इधर उधर कहीं लिखिएगा नहीं पेज वगैरह पे, आपने SMS करना है, SMS भेजना ज़रूरी है। 3 कप मैदा, 1 चमचा भर के बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून क्रीम ऑफ टार्टर, आधा टीस्पून नमक, 1.5 कप दूध है जिसमें मैंने लेमन जूस डाल के उसको बटर मिल्क बनाना है, ठीक है जी। और मक्खन के साथ आप इन बंस को, रोल्स को सर्व करेंगे। अब इसको आपने अच्छी तरह गूंदना है इस दूध के साथ, जिसको हमने खट्टा सा कर दिया है। और फिर आप उसके छोटे छोटे बॉल्स बना के, सिलिकॉन का मैट मैंने रख दिया है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, फॉइल पे कर लीजिए। मुझे इसकी आदत है और ये मेरे पास हैं। छोटे छोटे बंस बना के रख देंगे, कैंची लेंगे, कैंची से ऐसे करके उसको ऊपर से काटेंगे, स्कोर करेंगे, ठीक है। और फिर उसको हम बेक करने रख देंगे। जब वो बेक होंगे, अच्छा हम थोड़ा सा ऊपर मैदा भी छिड़केंगे उसके बाद, मेरे पास एक्स्ट्रा मैदा है फ्रिज में। और फिर हम उसको 15 से 18 मिनट बेक करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो कि यहाँ 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें कोई खमीर बेकिंग पाउडर नहीं है, इसमें बेकिंग सोडा है, क्रीम ऑफ टार्टर है, तो याद रखिएगा। और ब्रेड का ये है कि कैसे पता चलेगा कि ब्रेड हो गया है। वैसे ब्राउन तो हो जाता है, लेकिन अंदर से भी कैसे पता चलेगा, बिकॉज हम स्क्वायर तो नहीं डाल सकते हैं केक की तरह, कपकेक्स की तरह, या कुकीज़ में जैसे हम देख सकते हैं साइडों से हो गया है। ब्रेड को आप उठा के ऐसे नॉक करोगे ना, तो वो हॉलो साउंड होना चाहिए। आप समझ रहे होंगे मैं ऐसे क्या कह रही हूँ। वाकई ब्रेड का ये तरीका है जानने के लिए कि कैसे हो गया है ब्रेड। कच्चा तो नहीं रहा है, कच्चा होगा तो हॉलो साउंड नहीं आएगा, ठीक है। ओके, अब आई वाज जस्ट वेटिंग। बातें इसलिए कर रही थी कि थोड़ा ज़रा ये बटर मिल्क बन जाए। अब थोड़ा थोड़ा आपने इसमें डालना है और मिक्स करते जाना है। हाथ से कर लें, चम्मच से कर लें, इसको आप फूड प्रोसेसर में डाल के कर लें, या फिर आप इसको ऐसे डोज़ को, जो बड़ा वाला मशीन नहीं आता है जिसमें हम बीटिंग करते हैं, और बड़ा वाला जो विस्क आते हैं, उसके साथ एक हुक अटैचमेंट होता है, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। मैदा, बेकिंग सोडा, क्रीम ऑफ टार्टर, नमक और दूध, जिसमें मैंने लेमन जूस डाल के इसको बटर मिल्क किया है। डिपिट का सॉस जाएगा हमारे एप्पल एंड टमेटो सूप में। डिपिट की वाइड रेंज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ज़रूर आप भी घर लाइएगा। ऑल द सॉसेज आर लवली। बहुत सारी रेसिपीज़ हमने प्लान करके रखी हुई हैं आप लोगों के लिए, जो जो दिन उनके हैं उनमें सिखाऊंगी आपको। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है।
अब वक्त है इसको यहाँ रख देने का, और मैं थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, मेरे पास फ्रिज में मैदा है, इसको पूरा बाहर टर्न आउट कर दीजिए। इसको गूंदना है हमें। गूंद के इसको मैं रख दूंगी। अगर ब्रेक का वक्त है और आपको लेनी है ब्रेक तो यू मे डू सो, ठीक है। और फिर हम आके छोटे छोटे इसके बॉल्स बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर क्या करेंगे वो आप देखिएगा। तो मैं लेती हूँ ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है डीलक्स पिज़्ज़ा पैन इनेक्स की तरफ से जो गिफ्ट है, तो जल्दी से 888 पे आप हमें बताएंगे 2-3 सूप्स के नाम जो मैंने इस हफ्ते बनाए हैं। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। जी वेलकम बैक। थोड़ा सा मैदा हाथ में ले लीजिएगा और इसको गूंद लीजिएगा, फिर इसके छोटे छोटे बॉल्स आप बना दीजिएगा। डिपेंड्स आपको कितने बड़े डिनर रोल्स बनाने हैं। डिनर रोल्स नहीं हैं ये, दिस आर आयरिश ब्रेड रोल्स। बस आपने छोटा सा बना के इस तरह रोल कर दीजिएगा। दिस इज़ ऑल रस्टिक ब्रेड, ठीक है। रस्टिक ब्रेड का ये है कि साइज़ एंड शेप कोई हर दफ़ा सेम नहीं होती है। और मज़े की बात यह है कि एक दफ़ा आप बना लेंगे ना घर में डबल रोटी, फिर आप कभी भी बाहर की डबल रोटी आपको अच्छी नहीं लगेगी। अब इसमें आप जो भी वेरिएशंस करें, एनीथिंग यू लाइक टू ऐड आप कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा है ये। बटर मिल्क ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है, यानी दूध और लेमन जूस। बहुत सारी बेकिंग मैंने आपको कराई है, ब्रेड्स भी बहुत सारे कराए हैं। अब आप घर में प्रैक्टिस करें, बनाएं। अगर आपको इक्वल साइज़ के चाहिए तो कीप अ वेइंग स्केल अपने साथ, ठीक है, और हर पेड़े को वे कर लिए, बिकॉज प्रोफेशनली दैट्स डन लाइक दैट ऑल्सो। अब इसके ऊपर हम कैंची से एक कट लगाएंगे। अब देखिएगा, सारे बना लेते हैं। ये बहुत छोटा है। टक्स के टिश्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं, किचन पेपर यूज़ कर रहे हैं। आप भी घर लाइएगा। डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे डिफरेंट परफ्यूम्ड हैं, कलरफुल हैं, प्लेन हैं, डिफरेंट पैकिंग्स में अवेलेबल हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ये मैं आपको अश्योर करती हूँ। मैंने इस्तेमाल किए हैं। बहुत सारे पेपर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लेकिन वो फट जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये काउंटर में साफ़ करूँ या मैं हाथों को पोंछूँ या बर्तनों को, बहुत अच्छा
इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और इंडोनेशियन वुड पल्प से बनाया गया है, ब्लीच फ्री है। आप भी घर लाइए और इस्तेमाल करिए। या आप ऊपर से डस्ट करें फ्लावर से, या आप इस तरह करें और इनको आप रख दीजिए। ये एक ट्रे है, फिर कैंची लीजिए, उसको मैदे में डिप कर दीजिए और ऐसे करके ना स्कोर कर दीजिए, ऊपर काट लीजिए ऐसे, ठीक है। अवन को प्रीहीट करके रखिएगा प्लीज़। दिसंबर को हम आ रहे हैं फैसलाबाद। मसाला के भी शेफ़्स और फैसलाबाद में अवारी एक्सप्रेस है, उसके भी शेफ़्स होंगे वहाँ, तो आप ज़रूर आइएगा और हमसे मुलाकात करिएगा, रेसिपी सीखिएगा। स्कोर कर दीजिए इसको ऐसे और रखते जाइए। शाजिया हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम सरनाज। जी वालेकुम अस्सलाम। आप लकी हैं, आपकी कॉल सारे शोज़ पे लग जाती है। जी बिल्कुल, बिकॉज आई लव मसाला ना, दैट्स व्हाई मेरी मसाला पे कॉल भी मिल जाती है। जी बिल्कुल, बोलें। और आपके शो में मिलाना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब टाइम मिलता है जरूर मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे बात करूं। इतनी यूनिक रेसिपीज देख कर आती हैं आप। Thank you. भी बहुत जबरदस्त हो रहा है। अभी मैंने आपका एक चिकन कॉर्न सूप तो मैंने उसी दिन बना लिया था, और अभी आपने मुझे टानी सूप भी सिखाया था, सी फूड सूप भी सिखाया था। अभी प्रोसेस में है कि मैं सी फूड सूप भी बना लूं। तो एक यहाँ क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। बाकी जो आज आप बना रही है बहुत जबरदस्त बना रही है। ब्रेड भी आप हमें साथ साथ उसके साथ सिखाती जा रही है। तो इट्स रियली वेरी गुड कि ब्रेड और सूप का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। क्योंकि आप जो बताती है ना जिस तरीके से कि इसके साथ आप ये कर सकते हैं, इस तरीके से वो बहुत अच्छा लगता है, यूनिक लगता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह शोज करती रहे और वक्त में हमारे लिए जो है ना आती रहे। और वी लव यू सो मच एंड वी लव योर शो। थैंक यू, थैंक यू, बाय। ठीक है जी, इसको आपने बेक करने रख देना है। हार्ड क्रस्टी ब्रेड बन जाएगा। एक बार फिर अच्छा, नसरीन से पहले बात करते हैं, फैसलाबाद से उन्होंने कॉल किया। जी हेलो। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू जी, फरमाइए। अपने सवाल का जवाब देना चाहती हूँ और आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अभी आपने मंडे वाले दिन ना बीफ का सूप बनाया था, वेजिटेबल सूप बनाया था, ठीक है, और ये फिश का सूप बनाया था और चिकन का सूप बनाया था। ओके ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कॉर्न का सूप बनाया था। ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा तेल गरम करते हैं, कॉलीफ्लावर शोरबा उस पर आ जाते हैं। ठीक है, उसमें हम तेज़ पत्ता डालेंगे यानी बे लीफ, फिर उसमें हम लहसुन शामिल करेंगे, लहसुन को थोड़ा ब्राउन फ्राई करेंगे। फिर एक छोटी फूल गोभी लीजिएगा, उसके हरे पत्ते वगैरह निकाल दीजिएगा, अच्छी तरह धोइएगा, बहुत बारीक छोटा छोटा उसको काट लेना है। फिर हरी मिर्चें हैं, अब ये पूरी साबुत डालें, वॉटेवर, इसको हमें वैसे भी, इस सूप को हमें वैसे भी ब्लेंड कर देना है। ठीक है, नमक जाएगा और हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, तो ज़ीरा है, पानी जाएगा इसमें, नमक है, फूल गोभी है यानी कॉलीफ्लावर, हरी मिर्चें हैं, स्लाइस लहसुन है, तेज़पत्ता है, दैट्स इट। ये स्लाइस किया हुआ लहसुन, ठीक है, इसको हल्का आपने फ्राई होने देना है।
फ्राई होगा, हल्का सा ब्राउन होगा, फिर हम कॉलीफ्लावर डाल के भूनेंगे, फिर हम इसमें नमक डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे और हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। पक जाएगा कॉलीफ्लावर तो फिर पीस लेंगे पूरा ये सूप। दैट्स इट, वेरी सिंपल। सबको कल वाला जो मछली और झींगे का सूप था वो बहुत अच्छा लगा था। आपने ट्राई करना है, ट्राई करिएगा, फिर आपको भी अच्छा लगेगा, फिर आप बनाइएगा, खाइएगा। ठीक है, आई वांट कि ये स्लाइसेस जो हैं ये अच्छी तरह ब्राउन हों। आज का सवाल हमने रखा है कि इस हफ्ते सिखाई गई सूप की रेसिपीज़ फूड डायरीज़ में जो भी थी ये दो तीन दिन की, वो आप कोई भी 2 रेसिपीज़ लिख के हमें 8881 पे SMS करिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और हमें 8881 पे SMS करिएगा, ठीक है। और आप जीत सकते हैं NX की तरफ से एक गिफ्ट। चलिए, जब तक यहाँ ये फ्राई हो रहा है लहसुन और हम इसमें कॉलीफ्लावर डाल देते हैं, ठीक है। फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं ताकि कॉलीफ्लावर को भी थोड़ा पकने का टाइम मिल जाए। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आप लोग लीजिए ब्रेक। जी, वेलकम बैक। देखिए, मैंने यहाँ थोड़ा सा तेल लिया था, उसको गर्म कर दीजिएगा। उसमें तेज़ पत्ता डाला था हमने, फिर हमने लहसुन स्लाइस करके डाल दिया था। अच्छा सा ब्राउन हुआ तो आपने उसमें फूल गोभी डाल दी थी। अब आप इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दीजिए, थोड़ा सा ज़ीरा अंदर डाल दीजिए, थोड़ा सा आप ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और नमक जाएगा। दैट्स इट। पानी हमने डाल दिया था। नाउ लेट दिस कुक। और फिर हम तेज़ पत्ता निकालने के बाद इसको ब्लेंड कर देंगे। सूप रेडी, आपका ये कॉलीफ्लावर शोरबा, ठीक है। बहुत आसान है। और जो मैंने ब्रेड रोल्स रख दिए हैं, आयरिश ब्रेड रोल्स, वो क्या हैं? 3 कप मैदा लिया था, 1 चमचा भर के मैंने बेकिंग सोडा लिया था, 1 टीस्पून क्रीम ऑफ टार्टर जो पाउडर मिलता है वो, आधा टीस्पून नमक गया था, 1.5 कप दूध लिया था, उसमें मैंने आधा नींबू का रस डाल के उसको बटर मिल्क कर दिया था। और उसको आप बेक करने रख दीजिए। गोल बॉल्स बना के थोड़ा सा मैदा अच्छी तरह लगाइएगा और उसके बाद छुरी के साथ आप ऐसे करके उसको काट लीजिएगा ऊपर एक, ठीक है। और ये बेक हो जाएंगे 15 से 20 मिनट तक आप बेक कर लिएगा। फिर देखिएगा निकाल के, अगर आपको लगे कच्चा है, आप स्कूवर तो नहीं डाल सकते, निकाल के आपको नॉक करना होता है ब्रेड पे टू सी के हॉलो साउंड आता है कि नहीं। उसका ये तरीका है ब्रेड का। अच्छा, अब हमारी तीसरी रेसिपी आज की है एप्पल और टमाटो का सूप, टमाटर और सेब का सूप, ठीक है। और सेब कहाँ गए? ओ, यहाँ है। ये जो सेब है ना जनाब, उनको हमें ब्लेंड करना है, एप्पल की प्यूरे बनानी है। और सेब के छिलके भी मैंने रखे हैं, ये भी इस्तेमाल होंगे, ओके, ठीक है। फिर इसमें जापानीज़ हॉर्स रेडिश जो वसाबी के नाम से पॉपुलर है, जब आप सुशी खाते हैं, ये हम डालेंगे। इससे तीखा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। और एक और मज़ेदार टेस्ट आएगा, इसमें हम डिपिट का सॉस भी डालेंगे। ये होने देते हैं कॉलीफ्लावर को, ज़रा आँच हम हल्की कर देते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी इसकी थी। तब तक हम एप्पल्स को कर देते हैं प्यूरे। यहाँ से मैं छन्नी ले लूँ, पानी जो हमने डाला था जब एप्पल्स काटे थे ना, वो हम निकाल देते हैं। इतना सारा पानी हमें नहीं चाहिए। एप्पल्स को उस वक्त ही ब्लेंड करिएगा, प्यूरे बना के रखेंगे काला हो जाएगा। और थोड़ा सा पानी, एंड ब्लेंड। प्लीज़ याद रखिएगा कि सूप्स दुनिया में बहुत किस्म के हैं। सिर्फ चिकन का सूप नहीं है, सिर्फ हॉट एंड सार नहीं है, जो कि चिकन कॉर्न और हॉट एंड सार दोनों मैं आपको कराऊंगी। चिकन कॉर्न करा चुकी हूँ, हॉट एंड सार कराएंगे। तो सूप्स बहुत किस्म के हैं। इतने किस्म के सूप्स हैं तो फिर आप भी सीखिए और बनाइए ज़रूर।
अच्छा, अब इसको पकने देंगे। जब कॉलीफ्लावर हो जाएगी तो हरी मिर्चों समेत हम इसको पीस देंगे, ठीक है। तेज़ पत्ता निकाल देंगे, बस कितना आसान है। अच्छा, अब इसके लिए मैं क्या करना चाह रही हूँ, देखें 3 बड़े सेब लीजिएगा, 3 से 4, उसका छिलका निकाल के छिलका एक बोल में रख दीजिएगा और सेब को थोड़े पानी के साथ ब्लेंड कर दीजिएगा। फिर आप एक पैन में ये एप्पल के छिलके डालिएगा, उसमें आप हरी मिर्चें डालिएगा, अदरक का टुकड़ा डालिएगा, कोकोनट का ये पाउडर है, जो कोकोनट पाउडर मिलता है वो, नमक, काली मिर्चें, और हम एप्पल की प्यूरे डालेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ये वसाबी डाल देंगे, ठीक है जी। फिर हम ज़ीरे के साथ मक्खन का एक तड़का सा बनाएंगे, वो ऊपर से जाएगा, और धनिया। तो ये 3 चीज़ें हम पीछे कर देते हैं। ये सारी चीज़ें अभी अंदर इसमें जाएंगी, ठीक है जी। साथ साथ हम शुरू कर दें इसको भी। टक्स के टिश्यूज़ और किचन पेपर यूज़ कर रहे हैं हम। 100% वुड पल्प से बनाया गया है, इंडोनेशिया से इंपोर्टेड है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी। ओके, सो ये सेब के छिलके चले गए, उसमें आप डालें हरी मिर्चें और अदरक का टुकड़ा, ठीक है, 2 बड़े टमाटर, कोकोनट मिल्क का पाउडर 2 चमचे, और नमक और काली मिर्चें। मुख्तलिफ चीज़ें खाना सीखिए, बनाइए, ट्राई करिए, हमें फीडबैक दीजिए। और ये पक जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद हम वसाबी डालेंगे, ठीक है। सो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ पानी, और इसका ढक्कन ढाँक देते हैं। डिफरेंट सी रेसिपी है, आप सोचेंगे सेब का सूप, लेकिन सब्जियां इस्तेमाल करें तो फिर इस तरह फ्रूट्स भी डालें और कुछ ना कुछ बनाते रहिए, अलग अलग मुख्तलिफ सा, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक उबाल आने देते हैं, फिर दूसरा पानी डालेंगे, और ये एप्पल की प्यूरे भी हमें डालनी है। सो इसमें क्या क्या गया, सेब और उसके छिलके अलग से, ठीक है। सेब को पीस लीजिएगा ब्लेंडर में डाल के, टमाटर गए, हरी मिर्चें गई, अदरक गया, कोकोनट मिल्क पाउडर या खोपरा आप डेसिकेटेड वाला डाल दीजिए, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, ज़ीरा, मक्खन और धनिया एंड में जाएगा, और वसाबी हम डालेंगे। वसाबी नहीं हो कोई बात नहीं। ये देखें कॉलीफ्लावर हमारा ऑलमोस्ट डन है। अब मुझे इसमें से निकाल देना है तेज़ पत्ता, और ब्लेंडर को धो देंगे, फिर उसमें से एप्पल की जो प्यूरे है वो निकाल देंगे और इसको हम ब्लेंड कर देंगे। वेरी सिंपल रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। सादिया से बात करते हैं, कराची से उन्होंने कॉल की है जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़रना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आपका शो बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं, और आज भी आप बहुत ज़बरदस्त सिखा रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे जी, सर्दियों के हवाले से आपने बहुत अच्छे सूप बनाए और हम ट्राई करते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे। और बेकिंग मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है, और मैं बहुत शौक से जो है ना वो बनाती हूँ, बेकिंग जो भी आप करती हैं बहुत अच्छा बनता है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। आपने सूप तो माशाल्लाह से बहुत से सिखाए हैं, लेकिन जो अभी आपने पूछा है तो वो मूलीगेटानी सूप है और सी फूड सूप है, चिकन कॉर्न सूप है। बस ठीक है, थैंक यू। पहले आप जी काफी सूप सिखाए हैं आपने, बहुत अच्छे बनते हैं। थैंक यू। अच्छा लगा आज आपसे बात करके मुझे भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे और मसाला चैनल को भी बहुत। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसको होने देते हैं और ब्रेड रोल्स की तरफ भी चलते हैं ज़रा। अभी नहीं हुए हैं, अब ब्रेक की तरफ तो नहीं चलना है।
अच्छा चले ब्रेक की तरफ चलते हैं। इसको मैं ब्लेंडर में से निकाल दूंगी एप्पल की प्यूरे को, और इसको डाल के इसको हम ब्लेंड कर देंगे। फिर एप्पल की प्यूरे इसमें डाल देंगे और दोनों सूप्स भी हमारे रेडी होंगे। इसके बाद हमें इसमें टिपिट का सॉस भी डालना है। सो आई जस्ट वांट कि थोड़ा सा टमाटर पक जाए। ठीक है, तो हम लेते हैं ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है इनिक्स की तरफ से डीलक्स पिज़्ज़ा पैन, तो जल्दी से 8881 पे आप हमें बताएंगे 2-3 सूप्स के रेसिपीज़ के नाम जो फूड डायरीज में अभी मैंने इस हफ्ते सिखाए हैं। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखें ब्रेक में मैंने एक चीज़ कर ली थी, इसको ब्लेंड कर दिया था कॉलीफ्लावर के शोरबे को। ठीक है, ये बस गाढ़ा नहीं करना है, ये ब्लेंड करके एक बार फिर एक उबाल आए, चूल्हा बंद। ठीक है जनाब, ये आप बनाइए, खाइए और कॉलीफ्लावर भी एंजॉय करिए। इसको हम यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, अब जो ये किया था, ये देखें टमाटर, एप्पल के छिलके, अदरक, हरी मिर्चें, कोकोनट मिल्क पाउडर, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें। ठीक है, ये इसमें चली गई। ये एप्पल के छिलके और टमाटर यहाँ पक गए हैं। अब हमें इसको क्या करना है, हमें इसको ब्लेंड करना है। सो दिस विल ऑल गो इन माई ब्लेंडर राइट नाउ। ऐसे ही डाल देते हैं। मैं इससे डालूं क्योंकि गिरेगा। सारी चीज़ों को आपने पीस लेना है। ठीक है, हरी मिर्चें और सब कुछ, उसको मैंने पीसा था तो जाहिर है मैंने आपके सामने वो तेज़पत्ता निकाल दिया था। ब्रेड रोल्स पे मैं नज़र ज़रा मार लूँ बिकॉज अभी नहीं हुए थे। रस्टिक कंट्री स्टाइल ब्रेड नहीं होता है, वो है ये। और हमने ऊपर से स्कोर किया था, उसको छुरी से या कांटे से आप उसको तोड़िए, काटिए तो ऐसे खुल जाएगा, डबल रोटी खुल जाएगी ऐसे। ठीक है जी, ये इसमें थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे। जो भी कुछ अंदर रह गया हो पूरा अच्छी तरह आ जाए बाहर। और टक्स के किचन पेपर से आप काउंटर, चूल्हा सब कुछ साफ़ कर सकते हैं, बर्तन भी हम करते हैं साफ़। इसको एक बार फिर पकने के लिए रख देंगे। अब इसमें हम एप्पल की ये प्यूरे डालेंगे। ठीक है जी, ये चली गई। और हम इसमें वसाबी डालेंगे थोड़ा सा। अब वसाबी बहुत सारा नहीं, हाँ सुशी खाते हैं तो आपको पता है ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। थोड़ा सा डालेंगे, इतना सा बस, ये भी बहुत है। जिसको साइनस का प्रॉब्लम हो ना, उसको मैं कहती हूँ वसाबी खाया करें, सब कुछ खुल जाता है। इट्स रियली वेरी नाइस। अब इसको आप पकने दीजिए। अब इसमें हम बहुत थोड़ा सा टमेटो का फ्लेवर एनहांस करने के लिए टमेटो केचप डालेंगे, डिपिट का। नाइस कलर भी इसमें आ जाएगा। और फिर हम एक हॉट सॉस भी डालेंगे।
आगे के हफ्तों में डिपिट से बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये सूप वीक था और है, अभी चल रहा है, 2 दिन और हैं। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ सूप चाहिए तो आप इसको छान भी सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक फ्राइंग पैन और उसमें हम मक्खन डालेंगे। यहाँ भी है मक्खन। और मक्खन को करेंगे हम मेल्ट। फिर हम उसमें ज़ीरा डालेंगे और हरा धनिया डाल के इस सूप को गार्निश कर देंगे। मीनवाइल ये काफ़ी टाइम हो गया है इसका। ये देखें, इस तरह का ये ब्रेड रेडी। निकालती हूँ मैं इसको भी। पीसेस रह जाएं तो आप उसको स्ट्रेन कर सकते हैं, चख लीजिएगा। इसमें मैं ब्रेक से आने के बाद हॉट सॉस भी डालूंगी। आप अलग से भी रख सकते हैं। इफ़ एनीबडी वांट्स थोड़ा सा स्पाइसी तो वो थोड़े से चंद ड्रॉप्स डालिएगा। टबास्को सॉस भी है, हॉट सॉस भी है, चिली गार्लिक सॉस भी है। बहुत सारे हॉट वैरायटी ऑफ सॉसेज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। सो यू कैन ऐड एनीथिंग। बफेलो हॉट सॉस भी है, लेकिन याद रहे कि दिस सूप इज़ नॉट सपोज टू बी वेरी स्पाइसी, बस जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इट। ठीक है, और हर सूप में सोया सॉस प्लीज़ नहीं डालते हैं। लोग बैठते हैं टेबल पे खाने के वक्त और सूप को चखे बगैर डाल देते हैं। तो मैं वही सोचती हूँ कि ऑलरेडी चीज़ें अंदर होती हैं, पहले चख लिया करें। ज़ीरा जाएगा इसमें। ठीक है, इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह मक्खन में और फिर हम उसके ऊपर डाल देंगे। चलिए, जब तक ये हो रहा है ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। एप्पल टोमेटो सूप। अज्जा: टमाटर 2 अदद, चॉप्ड सेब छिलके अलग 3 से 4 अदद, हरी मिर्च 1 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, नारियल 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, वसाबी 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: चॉप्ड सेब को प्यूरी कर लें। उसके बाद टमाटर, सेब के छिलके, हरी मिर्च, अदरक और नारियल को पकाएं। फिर छान कर इनमें नमक, काली मिर्च और वसाबी डालें और सेब की प्यूरी के साथ पकाएं। उसके बाद मक्खन में ज़ीरा डालकर कड़कड़ा लें और सूप पर डालें। अब चॉप्ड हरा धनिया डालकर सर्व करें। कॉलीफ्लावर शोरबा। अज्जा: तेल 2 खाने के चमचे, तेज़पत्ता 1 अदद, स्लाइस लहसुन 6 जवे, हरी मिर्च 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, चॉप्ड फूल गोभी 1 अदद छोटी, पानी 750 मिलीलीटर, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके तेज़पत्ता शामिल करें, फिर इसमें लहसुन डालकर सौते करें कि ब्राउन हो जाए। हरी मिर्च को चॉप करके शामिल करें। अब इसमें चॉप फूल गोभी और नमक डालें, साथ ही पानी शामिल करके उबाल लें। फिर धीमी आंच पर 20 से 30 मिनट पकाएं कि फूल गोभी नरम हो जाए। उसके बाद सूप को ब्लेंड करके दोबारा पैन में डालकर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में छोटे बोल में डालें और कुटा ज़ीरा मिलाकर सर्व करें। आयरिश ब्रेड रोल्स। अज्जा: मैदा 3 कप, बेकिंग सोडा 2 चाय के चमचे, क्रीम ऑफ टार्टर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बटर मिल्क 1.5 कप, मक्खन सर्व के लिए। तरकीब: मैदा, बेकिंग सोडा, क्रीम ऑफ टार्टर और नमक को बोल में मिक्स करें। फिर बटर मिल्क मिलाकर नरम डो गूंद लें। उसके बाद काउंटर पर मैदा छिड़ककर डो को 1 से 2 मिनट मजीद गूंदें। अब डो के 6 बॉल्स बनाकर बेकिंग ट्रे में रखें और ऊपर मैदा छिड़ककर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 18 मिनट बेक करें कि वह गोल्डन ब्राउन हो जाए। आखिर में ठंडा करके मक्खन के साथ सर्व करें। एप्पल टोमेटो सूप। अज्जा: टमाटर 2 अदद, चॉप्ड सेब छिलके अलग 3 से 4 अदद, हरी मिर्च 1 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, नारियल 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, वसाबी 1 खाने के चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे।
जी वेलकम बैक। देखें जो हमने मक्खन और ज़ीरे को यहाँ कर दिया था सौटे ना, उसको मुझे इसके साथ थोड़ा सा आप धनिया भी शामिल करेंगे अंदर, और इसको मुझे ऊपर रखना है सूप के। अच्छा, जो सेब का और टमाटर का सूप था उसमें आप थोड़ा सा तीखापन अगर आप डालना चाहें तो ये डिपिट का टबैस्को सॉस है, जस्ट अबाउट अ ड्रॉप। तीखा हो जाएगा बहुत, ठीक है, जस्ट अ ड्रॉप। ये हो गया, और ये यहाँ मज़ेदार सा जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ज़ीरा और हरा धनिया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जो कॉलीफ्लावर का सूप था वो रेडी है, कॉलीफ्लावर का जो शोरबा था। ब्रेड देखें, ये मैंने बीच में से काट के मक्खन लगा दिया है, प्लेन अच्छे नहीं लगेंगे, मक्खन के साथ बहुत मज़ेदार लगेंगे, ठीक है। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक हमें दीजिएगा, और देखते हैं कि कौन जीता है। ओ, शमा फ्रॉम लाहौर जीती हैं गिफ्ट, और तड़का में बन रहा है अचारी राइस और हरा मसाला पॉम्फ्रेट। तो आप देखिएगा हमारे सारे शोज़, इसी तरह सूप वीक में मेरा साथ दीजिएगा। सेब का सूप बना के ज़रूर उसको एक पतली छन्नी के थ्रू छान लीजिएगा, इस तरह का बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें आप जो भी सॉस डालना चाहें, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखा नहीं कर दीजिएगा, ज़रा सा एक टिंज लाने के लिए तीखापन का आप डाल दीजिएगा। फिर ज़ीरा और मक्खन और हरा धनिया, और इसी तरह प्रेजेंट करिएगा। अगर आपको इसको गार्निश करना है कॉलीफ्लावर के शोरबे को, तो भुना हुआ पिसा हुआ थोड़ा सा ज़ीरा ऊपर से थोड़ा थोड़ा पिंच डाल दीजिएगा। रोल्स ज़रूर ट्राई करिएगा। देखें मैदे की वजह से इस तरह बाहर से हुए हैं और क्रैक हुए हैं, और इसी तरह होने चाहिए। मैंने खोल के इनमें अंदर मक्खन लगा दिया है, ठीक है जी, ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।